आइए आइए आइए, थैंक यू सर। बैठिए। वेरी हैप्पी, बहुत खुश। पहली बार आ रहे हो पहले फर्स्ट टाइम सर। यहाँ पे? ओके। आपके 10th में बेटा लिखा है 8.8 सीजीपीए। ये कौन सी डिग्री है यार, सीजीपीए? सर जब मैं 9th और 10th में, जब ये हमारा फर्स्ट बैच है, जब सीजीपीए शुरू हुआ था ये सीजीपीए क्या, ही तो पूछ रहा हूँ। सर, एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है सर बच्चे का, बच्चे के साथ साथ रिटर्न। इसका फुल फॉर्म क्या है? सर सही से तो अभी आपके मार्कशीट में लिखा हुआ है हाँ। सीजीपीए, नहीं ध्यान? कोई बात नहीं। सही से तो नहीं। आपके 11th में 63 गुड। ग्रेजुएशन जेएनवी से किया है? जेएनयू लाचू कॉलेज एफिलिएटेड लाचू कॉलेज से यस 2016 में। और 20 में आपने कर दिया पॉलिटिकल साइंस से एमए एमए। प्राइवेट? नो सर, हाँ प्राइवेट सर। प्राइवेट किया। 20 के बाद क्या कर रहे हो? सर कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी से। कौन कौन से दिए? सर मैंने दिया पटवारी का, एसआई का, हम्म, ग्राम सेवक का, हम्म। आरएस मेंस का। कौन सा बेस्ट हुआ अभी तक पेपर? सर मेरा तीनों में सिलेक्शन है, ग्राम सेवक में भी हो गया, मेंस एग्जाम पटवारी में हो गया सर। हो गया। तो पटवारी बनो ना, ऐसे ही में क्या करोगे? पटवारी में तो मजा है गांव में। सर अभी तक पटवारी का मेन लिस्ट नहीं आई है, एग्जाम का आ गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलिए, है। अगर मान लीजिए आपको पटवारी की पोस्ट भी मिल गई और एसआई की भी मिल गई, दोनों दे रहे हैं, जी अब इनमें से कौन सी चुनोगे भाई? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो सबसे पहले आएगा फॉर अ सेटल लाइफ वो ज्वाइन करूंगा, बट अगर दोनों में सिलेक्शन हो गया, मैं तो ये कह रहा हूँ। जी ये 2 अपॉइंटमेंट लेटर मैं आपके हाथ में पकड़ा रहा हूँ, एक लिफाफा पटवारी और एक लिफाफा एसआई। एक चुनो, कौन सा लोगे? सर एसआई का चुनूंगा सर। क्यों? क्योंकि सर क्यों? उसका कार्य क्षेत्र ज्यादा है, मैं ज्यादा कार्य क्षेत्र में काम कर पाऊंगा। कार्य क्षेत्र तो आपका थाना ही रहेगा यार, और पटवारी के अंडर तो कहाँ पूरा, क्या बात कर रहे हो? पटवारी का कार्य क्षेत्र तो बहुत ज्यादा है। सर इसके अंदर विविधता ज्यादा है, एसआई के अंदर मेरे को ज्यादा चीजों से ज्यादा मिसलिनियस एक्टिविटीज में ले क्या पाऊंगा। मिसलिनियस एक्टिविटी है? सिचुएशन अलग अलग आएगी, कभी किसी के लिए कोई और सिचुएशन आएगी, कभी किसी से मेरे को कुछ और डील करना पड़ेगा, कभी पब्लिक डीलिंग, कभी अपने ऑफिसर्स के साथ डीलिंग, कभी कुछ, मतलब कहीं ना कहीं ऑफिसर का डीलिंग तो पटवारी भी करेगा। बिल्कुल करेगा। लेकिन सर पटवारी के अंदर में एक फील्ड के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर फील्ड रिलेटेड टू द लैंड रेवेन्यू, यहाँ पे फंस जाऊंगा एक जगह, और यहाँ पे मेरे को विविधता मिलेगी। मैं कभी कभी कोई दूसरे मतलब आप ऐसा काम करना चाहते हो इसमें विविधता ज्यादा हो, फिर टीचर बनो। टीचर की तो इतनी विविधता है, रोज नया पढ़ाना, और ये क्या डंडा मार नौकरी में जा रहे हो, 24 घंटे की नौकरी। विविधता तो टीचिंग में ज्यादा है। आपकी बात सही है, विविधता ज्यादा है, लेकिन वहां सिर्फ टीचिंग पढ़ाने के लिए एक ही चीज है, वहां अपन का डीलिंग होगी स्टूडेंट से और हमसे। और यहाँ अगर मैं करूंगा तो मैं पब्लिक से ज्यादा इंटरव्यू के लिए कुछ ज्यादा पब्लिक से डील करना चाहते पब्लिक से। उससे क्या फायदा है? सर मेरा जो मेन प्रशासनिक सेवा जाने के लिए है, ये है कि मैं, अगर ऐसे बहुत से पब्लिक है जो सही होती हुई भी अगर उनके साथ कुछ इनजस्टिस होता है, वो पहुंच नहीं पाती है, कुछ कर नहीं आपने पाती। अभी तक कोई इनजस्टिस रोका है अभी तक लाइफ में? इनजस्टिस के बाद किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा हो, आपने रोका आज तक? सर मैं रोकने की बात नहीं करूंगा उसको। आप अपना कोई अनुभव है जो आप कह रहे हो मैं इनजस्टिस रोकूं? भाई किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, आपने उसको कभी क्या रोका हुआ है? हो, इवेंट अपनी लाइफ का आपने बताओ। कोशिश करी हो कि अन्याय नहीं हो, उसके लिए कुछ किया हो तो एक्टिविटी है सर, इनजस्टिस नहीं बताऊंगा। क्या हुआ था कॉलेज के अंदर, कभी भी ऐसा किसी के साथ एक जने ने आके उसको मार दिया था चंड, उसने कहा मैं आगे वापस मारना चाहता हूँ। मैंने कहा वापस मारने से अच्छा तो अपन प्रिंसिपल के पास जाएं, वो आगे डील करेंगे, वो ऐसे प्रिंसिपल हेड है कॉलेज के, वो आगे पुलिस को बोलेंगे, अपन उनसे ज्यादा डील करें। ये तो डिसिप्लिन हो गया, जी सर। डिसिप्लिन हो गया। ये तो मेरे अभी अनुशासन तक, की बात की। हाँ इनजस्टिस के अंदर मेरे साथ अभी तक जो चीजें हुई, कॉलेज डीलिंग यही हुआ अभी तक। society थाने में की बहुत- लाइफ बड़ी अनुशासित होती है। जी सर। बिना शेव के आए हो यार, क्या कैसे थानेदार हो? सर ये आज तो नहीं कर पाया, लेकिन क्यों नहीं कर पाए? आपको पता है कि इंटरव्यू में आ रहे हो, कभी किसी एसएचओ और को देखो बाल टोपी के बाहर नहीं उठते, क्लीन शेव होते हैं, और आप तो ऐसे आ गए जैसे कि टेकन फॉर ग्रांटेड। सर अभी ट्रेनिंग के अंदर ये सब चीजें हमें सिखाई जाएगी, तब मैं जब वहां पे मैं कर ये सिखाया जाएगा कि शेव करो, वैसे नहीं आपको पता? पता है, लेकिन आज हर थाने के बाहर एक स्वागत कक्ष बना हुआ है आजकल, वेलकम लिखा होता है, बड़ा सुंदर सा बनाया हुआ है। अंदर जाओ तो ऐसा रफ डील करते हैं कि जिससे पता नहीं क्या है, और फिर भी लोग पुलिस थाने में जाने में घबराते हैं। क्यों क्यों लोग डरते हैं पुलिस से? सर एक समाज के अंदर एक सोच बन रखी है। क्या सोच है वो? सोच मीन्स यहाँ पे जाएंगे पुलिस के प्रति एक जो सोच नेगेटिविटी सोच बन रखी है, तो वहां जाने से लोग डरते हैं। इस सोच को कैसे तोड़ोगे आप? इस सोच को तोड़ने के लिए सर मैं ज्यादा से ज्यादा पब्लिक डीलिंग, आप अगर पब्लिक के पास जाओगे उनको समझाओगे, इनके अलावा और कोई चारा नहीं सर। अगर हम किसी के पास जाएंगे उनको समझाएंगे, तभी हम ये कर सकते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर सकते हैं कि आपके साथ कुछ इनजस्टिस हो तो आइए, और अगर अपन इनके साथ कुछ अच्छा एक्शंस करके बताएं, कोई एग्जांपल सेटअप करें। अगर मैं किसी थाने क्षेत्र के अंदर हूं, वहां मैंने अच्छा कोई एग्जांपल सेटअप किया, तो लोगों के अंदर विश्वास बढ़ेगा। एक एग्जांपल बताओ, एक एग्जांपल बताओ जो सेट करोगे, ये बताओ।
सेट करेंगे। हाँ, आप ऐसा ही बन गए। जी सर। आप कौन सा एग्जाम्पल सेट करोगे? सबसे पहला एग्जांपल, अगर मेरा जो थाना क्षेत्र है उसके अंदर अगर मैं सबके केसेस टाइम पे सुनने लगूंगा, जैसे ही वो बंदा आया है, केस सुनने थोड़ी है, इन द सेंस आप मजिस्ट्रेट थोड़ी हो। सर जो एफआईआर के लिए वो प्राइमरी जस्टिस देता है वो एक थाने वाला ही हो सकता है। वो पहले जो प्राइमरी जो सुनता क्या है FIR ऐसा ही लिखता है? ऐसा ही नहीं सर, वो वहां पे आते हैं जो हेड तो हमने कांस्टेबल कहा होता है, जो भी आएगा मैं सुनूंगा उसको। सुनूंगा सर, उनके जितने भी हो सके उनको सुनूंगा। इससे उनके अंदर एक भावना आएगी कि यहाँ इस थाने क्षेत्र के अंदर हमारी जो भी हो रही है, जो हमारे साथ हुआ है, वो वहाँ का थाने अध्यक्ष सुन रहा है और वहाँ जल्दी कार्य कर रहा है। तो एक एग्जाम्पल सेटअप होने से वो सब तक जाएगी और लोग आएंगे जस्टिस के लिए। ये तो जो आएंगे उनके लिए बता रहे हैं। जी सर। बाकी आप जो दूसरे पब्लिक डीलिंग करेंगे, जी सर। तो पब्लिक डीलिंग के दूसरा क्या तरीका हो सकता है? सर एग्जाम्पल सेटअप एक से दूसरे तक पहुंचेगा सर। आज अगर कोई चीज हो जाती है एक तक आती है तो एक जना दूसरे को बताता है, दूसरा अपने नहीं, मोहल्ले में मैंने तीसरे को। दूसरा एग्जाम्पल पूछा है, पब्लिक डीलिंग कैसे करेंगे? मतलब सर पब्लिक को, आम आदमी जो थाने में नहीं आता है, जी सर, जो जिसके साथ अपराध नहीं हुआ है वो तो थाने में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो उससे आप कैसे डीलिंग करेंगे? उनको कैसे कॉन्फिडेंस में लेंगे कि वो आए यहाँ पे? हाँ, आए नहीं, वो आपकी मदद करें। कानून की मदद करना हर नागरिक का दायित्व है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये CRPC में लिखा हुआ है, हर आम नागरिक को पुलिस की मदद करने की ड्यूटी है, वो मना नहीं कर सकता। इसका सर जैसे अभी अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू अपन बोल सकते हैं, कोई ना कोई अवेयरनेस प्रोग्राम करें उस क्षेत्र में। आप ऐसा कहिए, मोहल्ला समिति बनाएंगे, जी सर। मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करेंगे, हम वहां जाकर के उनसे बातचीत करेंगे, जिससे कि लोगों का उन पुलिस के प्रति जो व्यवहार है वो बदले। जी सर। पूछें अच्छा, जी? CRPC का फुल फॉर्म क्या है? सीआरपीसी का ठीक है। आपको क्या लगता है कि आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? वीकनेस तो आज तक मैंने अपनी सोची थी कि वीकनेस कोई हो। इसमें सोचा थोड़ी जाता, तो पता चलती है, सोचना थोड़ी है। तो मैंने खुद के ऊपर इतना, खुद की वीकनेस पे इतना ध्यान कभी वीकनेस कोई नहीं है, अच्छा, और आज के तारीख में strengths? कोई नहीं है। Good. और स्ट्रेंथ्स? स्ट्रेंथ है मैम, अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो कोई भी चीज अगर मेरे को जो लगता है कि ये सही नहीं है उसको मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ। अगर मैं घर के अंदर भी होता है तो मैं बता देता हूँ पापा ये सही नहीं है। अगर फ्रेंड्स के बीच में भी होता है ये चीज गलत है, मैं सीधा फ्रैंक बोलने की आदत है, ये चीज गलत है। ये आप थानेदार बन गए मान लीजिए, और बनने के बाद में आपके पास एक केस की रिपोर्ट आई, जी सर। कंप्लीट कर लिया उन्होंने अनुसंधान कंप्लीट करने के बाद आपके पास रिपोर्ट आई कि साहब ये हमने अनुसंधान किया और उसका ये नतीजा है, निष्कर्ष है, आप उस पर क्या करेंगे? रिपोर्ट का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आपको दिया है आपके सब इंस्पेक्टर ने, अच्छा, मेरे को दिया है। सब इंस्पेक्टर ने, आपके जो ASI है उसने जांच की, ठीक है सर। इन्वेस्टिगेशन किया और उसने रिपोर्ट दी, आप उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? सर अगर ये जो एएसआई ने दी रिपोर्ट, इसमें पूरा चीज अगर रिपोर्ट को पढ़ूंगा पहले सबसे पहले, पढ़ने के बाद अगर मेरे को लगेगा, मैं जिसने भी रिपोर्ट बनाई उसको बुलाऊंगा, उससे पक्ष और जो जो चीजें हुई इसके बारे में दोनों चीजों को, और इससे रिलेटेड जो जो लोग एविडेंसेस के रूप में हैं उनसे भी मैं बात करूंगा। अगर मेरे को लगेगा कि रिपोर्ट जो एएसआई ने बनाई है वो उचित है तो मेरे जो सीनियर ऑफिसर है उनको दूंगा। अगर मेरे को लगता है कि कुछ इसमें चेंज होना चाहिए था या कुछ मेरे को लग रहा है कि गलत है इसमें, तो मैं अपनी कार्य अपने हिसाब से फिर से देखूंगा। आपको ठीक है, आपने कहा वो बिल्कुल कॉमन सेंस के हिसाब से कहा है, क्योंकि आप सब इंस्पेक्टर हैं, मैं तो मान के चल रहा हूँ आप सब इंस्पेक्टर हैं। जी सर। आपने कॉमन पर्सन की तरह जवाब दिया, एज ए सब इंस्पेक्टर जवाब नहीं है आप, क्योंकि आपको कानून के बारे में मुझे लगता है जानकारी नहीं है। फील्ड के रिलेटेड इतना तो मैं नहीं है ना? ट्रेनिंग में मिलेगी आपको। तो जब आप थानेदार बनेंगे तो थानेदार के क्या अधिकार हैं, क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं, जी सर। किस तरीके से वो कार्य करते हैं, कौन कौन से एक्ट हैं जिनके तहत वो काम कर सकते हैं, कौन कौन सी धाराएं हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बारे में जैसे आपने पूछा CRPC का फुल फॉर्म क्या है, आपको पता ही नहीं। आपका नाम बेटा क्या बताया था? दुर्गवीर सिंह चौहान। दुर्गवीर सिंह चौहान। दुर्गवीर सिंह चौहान। दुर्गवीर जी एक बात बताओ, बस लास्ट क्वेश्चन। आपकी बहुत अच्छी मुझे बात लगी कि आप बड़े बोल्ड हो, सच को सच कहते हो, गलत को गलत, सही को सही। इवन पापा को भी कहते तो पापा ये गलत है।
डीजी साहब डीजीपी विजिट पर आए, उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी जो गलत है, तो आप उनको कह दोगे खड़े होकर मीटिंग में कि सर आप गलत बोल रहे हो? सर रिलेटेड टू पर्सनल और रिलेटेड टू द कार पर्सनली कार्यप्रणाली की बात है, कार्यप्रणाली। तो आप मीटिंग में पर्सनल थोड़ी होता है, जी सर, वो मीटिंग ले रहे हैं। ओके सर, वो डीजीपी ने कहा कि ये मेरा आदेश है, ऐसा करना है, आपको लगा गलत है, जी सर, ईमानदारी से जवाब देना। जी सर। कि आप खड़े होकर बोल दोगे डीजी से आप रॉन्ग हो, गलत हो? अगर अब मेरे सीनियर ने किसी ने कहा है, मैं आपको पूछ रहा हूँ, मेरा डीजीपी personal- ने कहा, आप क्या कहोगे? सर, जो मेरा अगर वहां का अकॉर्डिंग देखिए सिचुएशन अकॉर्डिंग मैं वहां अपनी पोस्ट पे हूँ, अकॉर्डिंग टू पोस्ट मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, लॉ के हिसाब से जो बन रखा है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो जो सीनियर की बात है वो माननी पड़ती है। अगर मैं अपनी बात सीनियर को बोल सकता हूँ कि सर मेरे को ये लगता है इसमें चेंजेस हो सकते हैं, ये सीनियर उचित नहीं। एक मिनट, सीनियर की बात माननी पड़ती है, जी सर, तो अथॉरिटी की बात मानोगे? माननी पड़ेगी सर। तो घर में पापा भी तो अथॉरिटी हैं, जी सर, उनकी बात तो आप कह रहे हो कि नहीं मैं तो उनसे भिड़ जाऊंगा, मैं तो नहीं मानूंगा उनकी बात। तो मैंने इनको सिर्फ बोला है कि गलत है, वहां पे मैंने अभी जब बोला तो मैं डीजी साहब को कहोगे गलत बोला, है? हाँ मैंने बोला ना सर, मैं बोलूंगा ये Good. रिपोर्ट आपकी सही है, उचित चलिए। मेरे को ये नहीं लगता। थैंक यू। थैंक यू।